नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 25 खबरें। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में असंसदीय शब्दों पर पाबंदी के बाद अब संसद भवन परिसर और उसके आसपास प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, अनशन और धार्मिक आयोजन करने पर भी रोक लगा दी गई है। यह आदेश राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी की ओर से जारी किया गया है। विपक्ष ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि अब संसद परिसर में धरना करना भी मना है। तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इस मामले पर वो अन्य राजनीतिक दलों से बात करेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे के बाद बवाल जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर अंसारी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के लिंक पाकिस्तान से जुड़े हैं। कांग्रेस आईएसआई एजेंट से आतंकवाद से लड़ना सीख रही है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत की जासूसी करने वाला आईएसआई एजेंट हामिद अंसारी के साथ क्या कर रहा था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। तकरीबन एक हफ्ते पहले खुले लखनऊ का लुलु मॉल अचानक से विवादों में आ गया है। मॉल में नमाज पढ़े जाने के फोटो वायरल होने के बाद अब हिंदू महासभा ने यहां पर सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि लुलु मॉल में जिस तरह से नमाज हुई थी वहीं सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद से हंगामे का खतरा देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है। दूसरी तरफ मॉल प्रबंधन ने नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ एफआईआर करा दी है। राजस्थान के भरतपुर में एक पुजारी को धड़ से सिर को कलम कर देने की चिट्ठी मिलने की धमकी के बाद सनसनी फैल गई है। शहर के महारानी जया कॉलेज के मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी को सिर काटने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र पुजारी के घर के दीवार पर चिपकी मिली, जिसमें लिखा है कि मंदिर नहीं छोड़ने पर 10 दिन में उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह सिर काट दिया जाएगा। पुलिस ने पत्र को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पटियाला कोर्ट ने गुरुवार को पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 2003 में दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर मानव तस्करी करने का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें 2 साल की कैद हुई थी। हालांकि उन्होंने पटियाला कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। इसके बाद अदालत ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारत में मॉन्की पॉक्स ने दस्तक दे दी है। केरल में मॉन्की पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। मरीज 3 दिन पहले ही यूएई से केरल को कोल्लम पहुंचा है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मरीज में तेज बुखार और शरीर पर छाले जैसे लक्षण देखे गए, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि शख्स विदेश में मॉन्की पॉक्स के मरीज के संपर्क में था। मरीज के संपर्क में आए उसके माता पिता, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर समेत फ्लाइट के साथ आने वाले 11 यात्रियों की भी जांच की जाएगी। मॉन्की पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ये अभियान 15 जुलाई से शुरू किया जाएगा और अगले 75 दिनों तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त टीका लगाया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर कहा था कि फ्री में बूस्टर डोज केवल 75 दिन तक ही लगाई जाएगी। दिल्ली से बड़ोदरा जा रही एक इंडिगो फ्लाइट की गुरुवार शाम को जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इंजन में तकनीकी खराबी के बाद ऐसा किया गया। फिलहाल विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। फ्लाइट में कितने यात्री थे, एयरलाइंस ने इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है। एयरबस A320 ने शाम 7:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के नावा शेवा पोर्ट से पंजाब पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। पोर्ट से 73 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इसका इनपुट पंजाब पुलिस को मिला था, जिसे केंद्रीय एजेंसियों और महाराष्ट्र पुलिस के साथ साझा किया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस की स्टेट ऑपरेशन सेल की टीम महाराष्ट्र गई और ये कामयाबी हासिल किया। पकड़ी गई हेरोइन के आगे और पीछे के पूरे लिंक खंगाले जा रहे हैं। यह हेरोइन किससे भिजवाई और आगे किसके पास जानी थी, इसके बारे में कुछ अहम सुराग मिले हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश से बुरा हाल है। मौसम विभाग ने पालघर, पुणे और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग, नासिक, कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल में येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई जगहों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से अब तक 99 लोगों की जान जा चुकी है।
गुजरात में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अंकलेश्वर में बाढ़ के पानी से सड़कें डूब गई हैं। साबरकांठा में भारी बारिश के कारण बुरा हाल है। फिलहाल गुजरात को भारी बारिश और बाढ़ से राहत मिलती नहीं दिख रही। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि द्वारका, पोरबंदर, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोग बेहाल हैं। सीहोर में एक कार्यक्रम के दौरान पंडाल गिरने से 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। रतलाम में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 जुलाई से वैसे बजट होटल जिनका किराया 1000 रुपए से कम है उस पर भी जीएसटी देना होगा। जीएसटी काउंसिल की जून महीने की आखिरी हफ्ते में हुई बैठक के बाद कहा गया था कि वैसे होटल जिनका किराया 1000 रुपए प्रतिदिन से कम है उस पर 12% जीएसटी का भुगतान करना होगा। अब तक 1000 रुपए कम किराए वाले बजट होटलों को जीएसटी छूट मिला हुआ था, तो वहीं वैसे होटल जिनके कमरे का किराया 7500 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा है उस पर 18% जीएसटी चुकाना पड़ता है। भारत को अब रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिल गई है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ध्वनि मत से CAATSA कानून में बदलाव किया है, जिसके बाद अब भारत पर रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर कठोर CAATSA प्रतिबंध नहीं लगेगा। चीन की आक्रामकता से निपटने की मदद के लिए इन प्रतिबंधों में भारत को छूट दी गई है। संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभय वर्धने ने बताया कि गुरुवार को गोटाबाया राजपक्षे ने कानूनी तौर पर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा कर बताया कि 1 सप्ताह में श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि वो सांसदों के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे ताकि वो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले सके। राष्ट्रपति चुनाव 22 जुलाई को तय किया गया है। रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया शहर के नागरिक इमारत और सांस्कृतिक केंद्र पर मिसाइल अटैक किया है। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हमले में 50 से अधिक इमारतें और 40 से अधिक कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पहली पत्नी इवाना ट्रंप की मौत की जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा कि इवाना ट्रंप एक अद्भुत और सुंदर महिला थी जिन्होंने एक महान और प्रेरणादायक जीवन व्यतीत किया है। फिलहाल इवाना की मौत से उनका परिवार काफी दुखी है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को न्यूयॉर्क शहर में उनकी पहली पत्नी इवाना ट्रंप का निधन हो गया। कनाडा में रहने वाले विवादित सिख नेता रिपु दमन सिंह मलिक की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका मर्डर गुरुवार सुबह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में उनकी दुकान के बाहर हुआ। रिपु दमन सिंह मलिक का नाम वर्ष 1985 में एयर इंडिया के फ्लाइट के अपहरण मामले में सामने आया था। इस घटना में फ्लाइट में सवार सभी लोग बम विस्फोट की वजह से हवा में ही मारे गए थे। इस मामले में साल 2005 में सबूतों के अभाव में मलिक को दोष मुक्त करार दे दिया था। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड ने 100 रन से जीत लिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 247 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 146 रन बना पाई, तो अपनी महज 24 रन देकर 6 विकेट चटकाए। इसके अलावा डेविड विली, मोइन अली, लियाम और ब्रायन कोर्स ने एक विकेट लिया। इंग्लैंड ने इस जीत के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने फॉर्म में वापसी करते हुए सिंगापुर ओपन में बड़ा उलटफेर किया है। उन्होंने चीन की नंबर 9 खिलाड़ी विंग जिआओ को हरा दिया है। साइना ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण जीत चुकी साइना 2.5 साल में पहली बार किसी सुपर 500 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। पिछले कुछ वर्षों से चोटों और खराब फॉर्म से जूझ रही साइना ने अप्रैल में कॉमनवेल्थ गेम्स चयन ट्रायल में भाग नहीं लिया था। ललित मोदी के साथ सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप का खुलासा होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। वैसे प्यार करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। प्यार किसी से भी किसी भी उम्र में हो सकता है। ये एक बार फिर से ललित मोदी और सुष्मिता सेन ने साबित कर दिखाया है। सुष्मिता के साथ एक के बाद एक कई रोमांटिक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी ने सभी को चौंका दिया। सोनम बेबी बम्प लेकर लंदन से इंडिया लौटी हैं। सोनम कपूर का दूसरी बार बेबी शावर होना है। पहला बेबी शावर लंदन में हुआ था, अब दूसरा बेबी शावर मुंबई में होगा, जहां मुंबई में कदम रखते ही सोनम की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। येलो ड्रेस में बेबी बम्प के साथ वो काफी क्यूट लग रही हैं। कटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी वाली फिल्म फोन भूत की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस इसका
इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का टाइटल दर्शकों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। फिल्म की कहानी किस तरह की होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच कटरीना कैफ ने फोन बूथ का एक मोशन पोस्टर शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। सारा अली खान और जानवी कपूर को अपनी केदारनाथ यात्रा के समय 2 बार बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। करण जौहर के शो कॉफी विद करण 7 में सारा और जानवी ने अपनी यात्रा के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे वो एक चढ़ाई के समय फंस गए थे और गिरने की कगार में पहुंच गए थे। आज शुक्रवार है, जिसका सिनेमा प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज 2 फिल्मों ने दस्तक दी है, शाबाश मिठू और हिट द फर्स्ट केस। शाबाश मिठू जहां मिताली राज की बायोपिक है, तो वहीं हिट द फर्स्ट केस एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। अब दोनों में से लोगों के दिलों में कौन राज करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। एक में राजकुमार राव हैं तो दूसरे में तापसी पन्नू। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thegbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।